Okay, so the curve will be a decreasing curve. दो चीजें क्या ध्यान रखनी है? What are the things you will remember? कौन सी दो चीजें याद रखनी है? Whether it is directly Direct proportional relationship or will give you a indirectly. straight line, and indirectly relationship will give you a in curve, decreasing curve. ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसको अप्लाई करते हैं गैस लॉज में। तो पहला लॉ कौन सा पढ़ा था? पहला लॉ कौन सा पढ़ा था? Relationship between pressure and volume. That is called as Boyle's law. Boyle's law. what is the relationship? P1 V1 P1 V1 is equals to P2 V2. P2 Is it a direct relationship or inverse relation? खुद ही Inverse बता relation. दो कर्व कैसा आने वाला है। इसका कर्व अगर मुझे Decreasing curve. Decreasing curve. यस, तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ही कर्व बनाना है। मतलब देखो यहाँ से खुद ही चेक कर लो, प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम। देखो प्रेशर ज्यादा था वॉल्यूम कम था, प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया। सही है? Can you get it logically also? Yes, ma'am. अब इसको तुम्हें परेशान करने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं? देखो क्या कर सकते हैं, बहुत परेशान करना चाहते हैं तो थोड़ा मैथ्स लगवा देंगे। तो कैन यू सेड PV is equal to constant. Can you take log on both the sides? Log for multiplication stands for P dot V in log will become as this. Yes, So ma'am. yes or no? Log of some constant. Okay. Okay. यहाँ पर y axis में है log P एंड x एक्सिस में है log v। अब बताओ कर्व कैसा आएगा? कर्व कैसा आएगा? कैन यू कंपेयर इट विद इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? कैन यू कंपेयर इट विद एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? व्हाट इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? व्हाट Y इज equals to mx plus c. हाँ, तो उससे कंपेयर करो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। y एक्सिस पे log मैम p है, डिक्रीजिंग बनेगा। y एक्सिस पे log p है, हाँ है, x एक्सिस पे log v है। तो अब यहाँ से बताओ स्लोप क्या होगा इस कर्व का? negative. -1. Minus negative slope means line will be coming upward or downward? Downward. Downward. Negative slope means downward line. And this is called as intercept. What is the value of intercept? Log c, मतलब 0 से पास नहीं होगी, ओरिजिन से पास नहीं होगी। डाउनवर्ड लाइन बनानी है तो ये देखो ऐसे बनेगी। चेक करो, दिस इज log a। Yes, ma'am. मैम या x और y इंटरसेप्ट सेम होगा क्या? क्या? x और y इंटरसेप्ट सेम होगा इसमें? सेम होगा मतलब हम x का इंटरसेप्ट नहीं देखते, हम y का इंटरसेप्ट देखते हैं। जहां तक मुझे मतलब जो मुझे मैथ्स में काम आता है, बाकी आई डोंट नो द डीपनेस ऑफ द मैथ्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। हम इंटरसेप्ट जो बोलते हैं मेरे हिसाब से y के डिस्टेंस को बोलते हैं। यू गेट इट? ठीक है, यू कैन सी योरसेल्फ, प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है, प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम ज्यादा हुआ। बेटा क्लियर हुआ? तब ताकि हम आगे बढ़े। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा अभी एक और तुम्हें परेशान करने के लिए कर्व क्या बना सकते हैं? सपोजिंग आई राइट, इधर लिख दिया PV, इधर लिख दिया PV एंड इधर लिख दिया P। So tell me which what will be the nature of the curve? PV is equal to क्या था? In Boyle's law PV is constant. Constant. तो कर्व कैसा आएगा? कांस्टेंट मतलब Straight line. लाइन। की कुछ भी वैल्यू हो PV तो कांस्टेंट ही रहेगा। सिमिलरली V की कुछ भी वैल्यू हो PV तो Constant. कांस्टेंट। समझा? अब कर्व समझ में आ गए? इजी। यस मैम। नाउ अब खुद से अप्लाई करना सीखो। तो नाउ डू द सेकेंड थिंग। सेकेंड लॉ क्या था? सेकेंड लॉ क्या था? चार्ल्स लॉ। दैट वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखा है?
टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो इसको हम लोग वी कैन आल्सो कॉल इट आइसोथर्म्स. व्हाई आइसो? आइसो स्टैंड्स फॉर same and temperature stands for therm. These curves are drawn at constant temperature. That's why these curves can also be called as yes. Constant pressure. Constant pressure का मतलब we will call them as yes. मैम आपने कितने देर पहले मीटिंग स्टार्ट की थी? So don't worry, you're fine. So you haven't missed a lot, so don't worry. So see, come over here. Volume is directly proportional to temperature. So now tell me curve कैसा आएगा if suppose, or you can write V is equal to KT. K stands for constant. So tell me curve कैसा आएगा अगर मेरे को VT curve बनाना है तो? Straight line. It will be a increasing. straight line. And slope you can say it is positive. K का value positive आएगा. Yes, ma'am. तो हमारा line जो होगा वो कैसा जाएगा? Upward. समझा? और तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि टेम्परेचर कम वॉल्यूम कम, टेम्परेचर ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा. कैन यू सी? डिक्रीजिंग कर्व मतलब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप. अब इसी को और परेशान करने के लिए वो क्या बोल सकते हैं तुम्हें? दे कैन से, अभी खुद से ट्राई करो जरा, log v वर्सेस log t कर्व बनाओ. देखो हम ऐसे लिखेंगे, दोनों साइड log ले लिया और सर ने तुम्हें इतना तो log पढ़ा दिया होगा ना कि मल्टीप्लिकेशन बिकम्स इनटू एडिशन. You know this much about log. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. K into t became k plus log k plus log t. Now see, compare this with equation of a straight line. So now tell me what is my slope? Slope का value क्या आएगा? ये y हो गया, ये x हो गया, ये slope is 1, that is positive, that means हमारी line upward जाएगी. और कहाँ पे कट करेगी? इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट क्या है? log k. सी एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो यहाँ से कट करते हुए यहाँ ऐसे जाएगी. कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट Yes, प्रियांश? ma'am. Yes, ma'am. अभी समझा? अच्छा, अब ये टी जो है, टी के यूनिट्स क्या हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द यूनिट ऑफ टी? Kelvin. ये वाला किसमें Kelvin, लिया है? Celsius, ये Fahrenheit. किसमें लिया है? केल्विन में लिया है. Kelvin. ठीक है. ये भी जो तुमने लिया है वो केल्विन में लिया है. बाय चांस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली टेकिंग अ स्केल ऑन केल्विन और ऑन डिग्री सेल्सियस? व्हाट इज द डिफरेंस? मैम उनका On लोएस्ट पॉइंट 273. अलग होगा. मतलब in graphical terms what is the difference if I am taking in degree Celsius or in Kelvin? देखो, can you say कि what is the difference यहाँ लोएस्ट पे? पॉइंट का रखा. What is the difference जहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं? See, at T degree Celsius, at 0 degree Celsius, volume of the gas will be what? Will it be zero or non-zero? वॉल्यूम ऑफ गैस, कोई भी गैस इमेजिन कर लो और मुझे बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या वो वॉल्यूम 0 शो करेगी? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Kelvin. Okay, volume of the gas is not equal to 0, but 0 Kelvin, or you can say minus 273 degrees Celsius is called as absolute Kelvin, and that means what? वहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगी? कोई भी गैस लोगे इट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वहां पे 0 हो जाती है एंड वो गैस नहीं रहती है मतलब बेसिकली. तो यहाँ पे ग्राफ में एक चीज ध्यान रखनी है, अपने को इंटरसेप्ट बनाना है. अगर ये कर्व सेल्सियस में दिया हुआ है तो यहाँ पर you will not cut it, you will not start the curve from origin, because at 0 degree Celsius it is going to have some volume which I am representing at V naught. You will not curve, you मतलब intercept लाना ही लाना है. Can you get my point?
कैन यू गेट इट? और जो जब ये वॉल्यूम 0 हो रही है तो वो कहाँ हो रही है? -273 डिग्री सेल्सियस पे। कैन यू फॉलो इट? Yes, ma'am. ठीक है, देखो यहाँ पर भी मेरा कर्व मेरे जो इंटरसेप्ट है, अब समझ में आ रहा है इंटरसेप्ट क्यों आ रहा है यहाँ पे? मैम और अगर केल्विन में दिया गया तो तो कोई 0 से दिक्कत स्टार्ट नहीं है करोगे ना, सिंपल सा, वही तो लॉजिक बताने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें। 0 से स्टार्ट होगा बट जनरली होता नहीं है। तो ये सेल्सियस में होगा तो देखो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? log V0. Okay, that means it will not be 0. It will be 0 somewhere behind. That is at -273. Can you get the point? If it is Kelvin, then obviously you can start from 0 because 0 degree Celsius, 0 Kelvin means volume is 0. Yes, ma'am. बहुत अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड आया तो then it is fine. ओके, बट अगर नहीं स्पेसिफाइड है तो जनरली हम लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं एंड दैट मीन्स यू विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ये छोटी सी गड़बड़ मल्टीपल ऑप्शन में तुम कर सकते हो। डिड यू गेट योर मिस्टेक व्हाइल मेकिंग द कर्व? डिड यू गेट इट? Yes, ma'am. सो नाउ टेल मी गे-लुसाक्स लॉ, लास्ट लॉ एक और कर लेते हैं, अब तो तुम कर पाओगे इसे। टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय गे-लुसाक्स लॉ? ओके, तो ये बताओ कैसा कर्व आएगा? If I draw a PT thing, what will be the way of curve? Line, Straight yes, line. Straight line. Okay, and again, will you start from 0? Will you start No, from ma'am. 0? You will not start if from it is in 0. Celsius then not Yes, from Celsius में होगा. Will not start from 0 because pressure will not be 0. Okay, this is the pressure at which कुछ ना कुछ गैस pressure लगा ही रही होगी. Can you get it now? Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो एक और टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं कर्व में। जैसे हमें बोल दिया, हमें कर्व्स बना दिए जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ आइसोथर्म्स बीइंग ड्रॉन फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स, लाइक दिस इज पीवी कर्व। मैंने एक टेम्परेचर लिया T1 तो मेरा कर्व ये आया कांस्टेंट टेम्परेचर पे। दूसरा कर्व लिया, दूसरा टेम्परेचर लिया T2 एंड T3 तो मेरे कर्व्स ये आए। अब हमें ये बताना है कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है। मतलब if I am saying T1 is greater than T2 and then T3, or T1 is less than T2 and then T3, or you can say they are equal temperatures, or you can say none of these. So can you tell me which relationship is correct? You want to try or shall I help you? You want to try or shall I help you? Ma'am, I think A option. A option. Anyone else? देखो इसमें मैथमेटिक्स जो तुम लगा सकते हो तुम लगा लो, मेरे को मैथ्स नहीं आती ज्यादा, तो मैं एक सिंपल तरीका यहाँ पे क्या करती हूँ, आई ड्रॉ अ लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब मैं P या V को कांस्टेंट रख देती हूँ। तो व्हाट डू यू वांट टू डू, मतलब मैं दोनों केसेस से तुम्हें बता देती हूँ। पहला केस, व्हाट डू यू वांट टू ड्रॉ, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन? जल्दी बोलो बेटा। Horizontal. Horizontal means I am drawing a line like this. अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ करी तो what is constant? अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ करी so pressure is constant और volume is constant. some pressure P is प्रेशर constant. ठीक है, P is constant. मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर करके प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। अब इसने जहां पर इसको कर्व को कट किया, वो वाला जो वॉल्यूम है उसको मैं क्या बोलूं? V1। यहाँ पे जो कर्व को कट किया उसको क्या बोले? बोलो क्या बोलेंगे उसको? P2. Yes, and this. So now from the curve, seeing from the curve, tell me from the graph, what is the relationship between V and V1, V2 and V3? V1 is less than, V2 is less than V3. Is it fine? Yes, और ma'am. हमें जो टेम्परेचर का रिलेशनशिप निकालना है, तो टेल मी वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? Direct. डायरेक्ट।
तो अगर V1 कम होगा तो T1 को भी क्या होना पड़ेगा? मैम कम होना। कम होना पड़ेगा। T1, T2 एंड T3। तो बोलो कौन सा D सही रिलेशनशिप है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। ठीक है, तो T1 इज लेस मैम देन। हम लोग यही काम मैम वर्टिकली हाँ, तो मैंने तो बोला था ना कि तुम कैसे भी कर लो, मैंने थोड़ी ना मना किया था, मैंने तो तुमसे ये मैम पूछा। आपने शायद एटॉमिक में भी एक बार यस, तो बताया मैंने तो था। कर्व्स पूरे एटॉमिक में करा दिए थे, तुम भूल गए थे, तो मैंने दोबारा रिपीट किए। नाउ यू कैन डू इट विद अ वर्टिकल लाइन आल्सो। ओके, सपोजिंग यू ड्रॉ इट, नाउ सी फ्रॉम द कर्व, मैं बना नहीं रही हूँ, बट यू कैन एग्जैक्टली सी P1, P2 एंड P3। सो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप कैसा होगा? फ्रॉम द कर्व ये आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट, फिर T1, T2, T3 कैसा हो जाएंगे? कैसा रिलेशन आएगा? बोलो, T1 का रिलेशनशिप कैसा आएगा? T1 कम है तो T3 greater than T2 greater than T1. समझा ना अभी? Can you do it? Okay, so Yes, ma'am. I'm giving you another question. Now you try doing this yourself. So supposing I am giving you isobars. Okay, I made 3 curves. This is V, this is temperature, and this is in Celsius, and this is for different pressures P1, P2, and P3. Now you have to follow the same task. You have to tell me if P1 is greater than P2 and P3, or P1 is less than P2 and P3, or they are equal, or none of these. Give me the correct relationship.